Hello everyone, welcome to Divisha classes. Today we are going to discuss operating system. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। या सिंपल टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे यूजर जो है वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सके, अपना काम करा सके और हार्डवेयर को जो है एफिशिएंटली यूज कर सके। इट मैनेजेस द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है? मैनेज करता है कंप्यूटर सिस्टम के सभी रिसोर्सेज को, सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर रिसोर्सेज को, लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, राइट। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स इन विच ईच प्रोग्राम इज वर्किंग इन देयर स्पेसिफिक डोमेन। कि ये कलेक्शन है मल्टीपल प्रोग्राम्स की, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं इसमें, जिसमें हर एक प्रोग्राम जो है वो अपने एक स्पेसिफिक डोमेन में, अपनी रेंज में जो है अपना काम करता है, राइट। कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, 4 कंपोनेंट्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। फर्स्ट वन क्या है? हार्डवेयर। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड इज सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड लास्ट इज यूजर। ओके, यूजर्स तो जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो यूजर को अपना काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक प्लेटफॉर्म की। और वो प्लेटफॉर्म क्या होता है? कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्या प्लेटफॉर्म होता है? एप्लीकेशन या सिस्टम प्रोग्राम होता है, जो हमारे सिस्टम में जो एप्स हम इंस्टॉल करते हैं, लाइक टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हम किसी टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल करते हैं, उसका यूज करते हैं। बट जो ये एप्स होती हैं, जो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होती हैं, ये कैसे चलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ये काम करते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या सिस्टम प्रोग्राम्स जो है वो रन नहीं करेंगे, हम उन पे कुछ काम नहीं कर सकते। ओके, तो क्या है, यूजर्स जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को कमांड देते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम से कमांड ट्रांसफर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है ट्रांसफर होती है कंप्यूटर हार्डवेयर के पास। ओके, फिर देन जो हमने काम करवाना है वो कंप्यूटर हार्डवेयर में हमारा काम हुआ, फिर से क्या होगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर उसको ट्रांसफर कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिजल्ट। ओके, देन ऑपरेटिंग सिस्टम से जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास और एप्लीकेशन प्रोग्राम से जाएगा यूजर्स के पास। ओके, so these are the 4 components of operating system. So now what's the need of operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? जब ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, सिस्टम में काम तब भी होते थे, यूजर्स जो हैं वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट भी करते थे, अपना काम भी कराते थे। बट तब क्या था कि यूजर्स को कोडिंग करनी पड़ती थी कोई भी काम कराने के लिए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक यूजर जो है वो कोडिंग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर को जो है किसी भी फोल्डर को एक्सेस करना होता था तो उसे कंप्लीट पाथ लिखना पड़ता था, कंप्लीट कोड लिखना पड़ता था। ओके, इट एंड इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एवरी यूजर टू डू द कोडिंग, राइट। तो इससे क्या था कि हार्डवेयर जो है वो एफिशिएंटली यूज नहीं हो पाता था। इसीलिए हार्डवेयर के यूज को बढ़ाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्सेज को मैनेज करना। हमारे सिस्टम के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं, कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं। अब सिस्टम में कोई भी टास्क करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए यूजर को रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ओके, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि सिस्टम में जो है एक ही टास्क परफॉर्म होगा, मल्टीपल टास्क परफॉर्म होते हैं। अब उन मल्टीपल टास्क के बीच में रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि किस तरह से रिसोर्सेज को इतने सारे टास्क के बीच में मैनेज करना है। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एज अ मैनेजर काम करता है, जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को और यूजर्स को जो है रिसोर्सेज को एलोकेट कराता है जब भी जरूरत पड़ती है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए।
राइट। और कॉमनली रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, फाइल स्टोरेज स्पेस, सीपीयू, ये सब क्या है, रिसोर्सेज है जो कॉमनली रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मैनेजर काम करता है। और क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्स मैनेजर होता है, जो कि रिसोर्सेज को इंटरनली मैनेज करता है, अंदर ही अंदर मैनेज करता है, हमें पता भी नहीं लगता, इतनी जल्दी इतनी स्पीड से मैनेज करता है। ओके, in simple terms an operating system is an interface between the computer user and the machine। simple terms में हम यही बोल सकते हैं कि कंप्यूटर यूजर और मशीन के बीच में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन इंटरफेस काम करता है, राइट। अब नाउ देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट सिमिलरली लाइक अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरह काम करता है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खुद से कोई भी यूजफुल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, बल्कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है जिसमें कि मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं वो यूजफुल वर्क करते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट में भी यही होता है, गवर्नमेंट खुद से कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करती, क्या उनके अंडर जैसे यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, मल्टीपल मिनिस्टर्स होते हैं जो अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं, राइट। सो लेट्स मूव टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या आ जाता है, सीपीयू आ गई, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सब क्या है, हार्डवेयर हैं जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जितनी भी हमारे कंप्यूटर में, हमारे फोन में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, एप्स हैं, वो इंस्टॉल होती हैं, वो सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं। लाइक स्प्रेडशीट्स हो गया, वेब ब्राउजर्स हो गया, वर्ड प्रोसेसर्स, ये सब क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इनको हम यूज करते हैं कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स के लिए यूजर्स की। ओके, सिस्टम प्रोग्राम में क्या होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं, लोडर्स होते हैं, एडिटर्स एक्सेट्रा, जो सिस्टम के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, और उनको जो है उनके बीच में कोऑर्डिनेट करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेट करता है। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा। मेनली तीन ही चीज का बना हुआ होता है हमारा सिस्टम, हमें तीन ही चीज तो दिखती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा, राइट। फोर्थ चीज तो हमें कुछ दिखती नहीं। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेनली डिजाइन किया गया है दो बेसिक पर्पसेस के लिए, टू बेसिक पर्पस सर्व करते हैं। फर्स्ट क्या है, the operating system mainly controls the allocation and use of the computing system resources among the various users and tasks। कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेनली कंट्रोल करता है रिसोर्सेज की एलोकेशन को और उनके यूज को वेरियस यूजर्स और टास्क के बीच में। सेकेंड पर्पस क्या है, इट मेनली प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोग्रामर, प्रोग्रामर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, जो सिंपल होता है और फिजिबल होता है कोडिंग के लिए, कोई ऐप बनाने के लिए, डीबगिंग के लिए, राइट। ये दो पर्पसेस के लिए जो है बेसिकली यूज होता है, रिसोर्सेज की एलोकेशन को मैनेज करने के लिए एंड एज एन इंटरफेस कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम। These are the two views of operating system. First one is user view, second is system view. User view में क्या होगा कि इसमें जो मेन गोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो होता है कि वर्क को मैक्सिमाइज करना, यूजर के वर्क को मैक्सिमाइज करना, कि ज्यादा से ज्यादा काम जो है यूजर कर सके और वो भी ईज के साथ आसानी से कर सके, राइट। The goal of the operating system in this viewpoint is to maximize the work that the user is performing, जो user perform कर रहा है। Therefore, in this viewpoint, the operating system is designed for ease of use of the system for the user, and less attention is paid to the performance of operating system। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी या डिक्रीज हो जाएगी, इस बात पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता। बस एक ही बात पर फोकस किया जाता है कि यूजर जो है वो अपने ईज के साथ जो है मतलब आसानी से काम कर सके और ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, राइट। सेकेंड क्या है, सिस्टम व्यू।
अब सिस्टम व्यू में क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन गोल होता है इस व्यू पॉइंट में इज टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस। अब इस व्यू पॉइंट में क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस किया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके। In this viewpoint, the operating system is more involved with hardware services. इस व्यू पॉइंट में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है हार्डवेयर सर्विसेज के साथ, लाइक सीपीयू टाइम, memory space, input output operation, and so on. The operating system is involved in managing the hardware resources and allocation them to programs and users for maximum performance. ऑपरेटिंग सिस्टम इस व्यू पॉइंट में क्या है, ज्यादा इन्वॉल्व होता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने में और उनको एलोकेट कराने में प्रोग्राम्स को और यूजर्स को, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो सके, राइट। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करना। कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी जो हमारे सिस्टम में होती है, दैट इज रैम। ठीक है, कि कितनी रैम जो है वो फ्री है, कितनी रैम किस प्रोसेस ने ले रखी है, ये सारा ट्रैक कौन रखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइसेस को मैनेज करना, एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हमारे सिस्टम में कनेक्टेड है उनको मैनेज करना। ठीक है, किस सिस्टम ने जो है कौन से डिवाइस की रिक्वेस्ट की है और वो रिक्वेस्ट फुलफिल हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर दो यूजर्स जो हैं, दो जॉब्स, दो प्रोसेसेस जो हैं, अगर वो सेम डिवाइस को रिक्वेस्ट करते हैं तो कौन से डिवाइस को पहले देना है, कितनी देर के लिए देना है, ये सब काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड क्या है, प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट में आता है प्रोसेसर को मैनेज करना, प्रोसेसर टाइम को, सीपीयू टाइम को मैनेज करना। अब हर एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ पर होती है? प्रोसेसर में होती है। तो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी। तो किस प्रोसेस को जो है कितनी देर के लिए प्रोसेसर देना है, किसको पहले देना है, किसको बाद में देना है, ये काम कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ इज द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी हमारे सिस्टम के चेक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ इज द एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन में क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चेक करता है कि अगर कोई एरर्स हुए हैं, अकर हुए हैं या नहीं हुए, या होने की जो है प्रोबेबिलिटी है, तो वो क्या करता है? प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेता है, राइट। सिक्स है कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में कोऑर्डिनेट करना। जॉब अकाउंटिंग, जॉब्स के बारे में अकाउंट रखना। एट्थ वन इज द फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट का काम करना, फाइल्स को मैनेज करना कि कौन सी फाइल कहाँ पर है, कौन सा डेटा जो है वो सेव है, कहाँ पर है, किस फाइल को जो है कहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सब काम कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, दीज आर सम मोर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर फर्स्ट वन क्या है कि इट बूट्स अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को बूट करता है। जब भी हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है हमारे सिस्टम में क्या होता है? बूटिंग होता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? बूटिंग, कंप्यूटर को बूट करना। सेकेंड वन क्या है? इट परफॉर्म्स बेसिक कंप्यूटर टास्क, बेसिक कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस को मैनेज करना, डिवाइसेस को मैनेज करना, लाइक माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, राइट। थर्ड वन इज इट प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस देता है, जैसे कोई भी ऐप हो गई, जैसे GUI हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, कमांड लाइन हो गई। ओके, it handles system resources such as the computer's memory, sharing of the CPU time by various applications of peripheral devices, मैनेज करता है, हैंडल करता है रिसोर्सेज को, जैसे कंप्यूटर मेमोरी होगी, सीपीयू का जो टाइम है उसको शेयर करना डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में, डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। ओके, it provides file management which refers to the way that the operating system manipulates, stores, retrieves and saves the data. file management करता है जिसका क्या है कि किस तरह से, किस वे में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनिपुलेट करता है, फाइल को स्टोर करता है, रिट्रीव करता है और डेटा को सेव करता है।
सिक्स्थ वन इज द एरर हैंडलिंग इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर हैंडलिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी एरर्स को हैंडल करता है। इट टेक्स प्रिवेंटिव मेजर्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड टू अवॉइड द एरर्स। और अगर एरर्स को अवॉइड करने के लिए अगर इसको कुछ मेजर्स लेने पड़े, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़े, तो ये वो लेगा, राइट। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके आगे का जो पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू।